प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ था चंद्रवन, एक ऐसा जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि जो एक बार उसकी सीमा के भीतर गया वो या तो बदल कर लौटा या लौटा ही नहीं। घना अंधकार, ऊंचे वृक्ष और हमेशा बहती ठंडी हवा। दिन में भी वहां सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। इसी राज्य में रहता था राजकुमार वीरेंद्र, बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय। पर पिछले कुछ समय से वो अजीब सपनों से परेशान था। हर रात वही सपना, एक पत्थर का कुआं, उसमें झांकते ही उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगता, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा होता। और फिर कुएं के भीतर से एक स्त्री की आवाज, तुमने मुझे वचन दिया था। राजकुमार हर बार चीखते हुए उठ बैठा। उस रात भी ऐसा ही हुआ, पसीने से तर, कांपते हाथ और तेज धड़कता दिल। ये सपना हर रात और ज्यादा साफ क्यों होता जा रहा है, वीरेंद्र ने खुद से कहा। सुबह होते ही वो राज दरबार पहुंचा, पर उसका ध्यान कहीं और था। राजा सूर्यदेव सिंह ने बेटे की हालत भांप ली। वीरेंद्र, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे चेहरे पर भय है, कोई बात छपा रहे हो। राजकुमार ने सब कुछ बता दिया। दरबार में मौन छा गया। तभी वहां राजपुरोहित अग्निवल्लभ बोले, महाराज, कुछ सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, कुछ पिछले जन्मों के अधूरे वचन होते हैं। वीरेंद्र का रक्त ठंडा पड़ गया। और ये चंद्रवन, पुरोहित ने आगे कहा, वहीं से जुड़ा है। राजा ने आदेश दिया कि वीरेंद्र कुछ दिन महल से बाहर जाए, मन शांत करे। उसी शाम राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अनजाने में चंद्रवन की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। तभी उसे दिखाई दी एक युवती, सफेद वस्त्रों में, पीठ उसकी ओर। कौन है? वीरेंद्र ने पूछा। वो धीरे से मुड़ी, चेहरा बेहद सुंदर, पर आंखों में गहराई ऐसी जैसे सदियों का दर्द समेटे हो। मेरा नाम है अन्वेषा, उसने कहा। नाम सुनते ही वीरेंद्र के सिर में तेज दर्द उठा। मैं तुम्हें जानता हूं, उसके मुंह से अनायास निकल गया। अन्वेषा मुस्कुराई। हां, तुम मुझे हमेशा से जानते हो। यहीं से भाग्य का जाल कसने लगा। अगले कई दिनों तक वीरेंद्र और अन्वेषा उसी स्थान पर मिलने लगे। वह अपने बारे में बहुत कम बताती, बस इतना कहती, मेरा घर यहीं कहीं है, पर वहां केवल वही जा सकता है जो मेरा जीवन साथी बने। वीरेंद्र चेतावनियां भूल चुका था। राजपुरोहित के शब्द, पिता की चिंता, सब धुंधला पड़ चुका था। एक शाम अन्वेषा ने कहा, आज चंद्र ग्रहण है, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो आज ही विवाह करना होगा। वीरेंद्र ने बिना सोचे हां कर दी। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर, वहां खड़ा था एक नेत्रहीन साधु। विवाह मंत्र पढ़े गए। जैसे ही अन्वेषा ने वीरेंद्र का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विवाह के बाद अन्वेषा उसे अपने नगर ले गई, और वह नगर सुंदर था, भव्य था, लेकिन एक भी पुरुष नहीं। यहां पुरुष क्यों नहीं है? वीरेंद्र ने पूछा। अन्वेषा ने पहली बार सीधी नजर से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसकी आवाज बदल गई। वे टिक नहीं पाते। उसी रात वीरेंद्र ने शीशे में देखा। उसकी परछाई अब उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। रात गहराती जा रही थी। चंद्रवन के उस रहस्यमय नगर में चंद्र ग्रहण अपने चरम पर था। आसमान लालिमा से भर गया था, मानो किसी ने चांद को रक्त में डुबो दिया हो। राजकुमार वीरेंद्र अपने कक्ष में बैठा था। उसका सिर भारी था, शरीर शिथिल और मन भय से भरा हुआ। उसे लगातार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, तुम लौट नहीं सकते। अचानक कक्ष का द्वार अपने आप बंद हो गया। दियों की लौ नीली पड़ने लगी, और तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। वीरेंद्र ने मुड़कर देखा। वहां अन्वेषा खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। चेहरे की सुंदरता में एक क्रूरता घुल चुकी थी। वीरेंद्र ने कांपते स्वर में पूछा, अन्वेषा, ये सब क्या है? सच बताओ, ये नगर क्या है? अन्वेषा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान प्रेम की नहीं थी, वो शिकार करने वाले की मुस्कान थी। जिसे तुम नगर समझ रहे हो वीरेंद्र, अन्वेषा की आवाज गूंजने लगी, वो वास्तव में श्रापित लोक चंद्रलोक है। वीरेंद्र की आंखें फैल गईं।
अन्वेषा ने आगे कहा, सदियों पहले हम स्त्रियां भी मनुष्य थीं, पर एक राजा ने हमारी सुंदरता को अभिशाप बना दिया। हमें बंदी बनाया गया, हम पर अत्याचार हुए। उसकी आवाज में अब दर्द था। हमने देवताओं से वर मांगा कि अब कोई पुरुष हमें धोखा न दे सके, और वही वर श्राप बन गया। अब हर पूर्णिमा पर, अन्वेषा ने धीमे स्वर में कहा, हमें एक पुरुष का जीवन लेना होता है ताकि हम जीवित रह सकें। वीरेंद्र पीछे हट गया। तो मुझसे विवाह, वो सब? अन्वेषा ने उसकी बात काट दी। वो अनिवार्य था। तभी कक्ष की दीवारें कांपने लगीं और धुएं के बीच से प्रकट उसका चेहरा सौंदर्य और भय का संगम था। आज की रात, काल देवी ने गर्जना की, तुम्हारी बलि से हमारा श्राप और 50 वर्षों तक टल जाएगा। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली। अगर मेरा जीवन लेकर तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मैं मरने से नहीं डरता। काल देवी हंसी। मूर्ख मानव, तुम्हारा बलिदान केवल हमें जीवित रखेगा, मुक्त नहीं करेगा। उसी क्षण कक्ष के कोने से एक परिचित स्वर गूंजा, हर श्राप का अंत बलिदान से ही होता है। वहां खड़ा था वही नेत्रहीन साधु जिसने विवाह कराया था, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। मैं इस लोक का रक्षक हूं, साधु ने कहा, और आज निर्णय की रात है। साधु ने